गांव के मंदिर में एक बड़े धर्मात्मा पुजारी थे और कभी भी किसी को दान देने के लिए उकसाते नहीं थे, ना ही कभी किसी से दान दक्षिणा की मांग करते थे। वे इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि जितना मंदिर चढ़ावे की राशि आती उसमें से भी वे केवल उतनी ही राशि लेते थे जिससे उन दोनों दंपति का जीवन निर्वाह हो जाए। शेष राशि वे मंदिर के ट्रस्टी को पहुंचा देते थे। अब उनको अहंकारी कहें या धर्मात्मा, उनका कहना था कि भगवान उन्हें जितना देना चाहते हैं उतना चढ़ावे के रूप में ही दे देते हैं और मैं उससे ज़्यादा की मांग नहीं कर सकता। समय बीतता गया और पुजारी व उनकी पत्नी काफ़ी वृद्ध हो गए। धीरे धीरे किसी कारणवश उनकी धर्मपत्नी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब ये अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उनकी पत्नी की जांच करके बताया कि पुजारी जी, आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। अगर आपने जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। पुजारी ने जब इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम सुनी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके पास केवल इतना ही रुपया था जिससे वे दोनों अपना गुजारा कर सके। उनके पास उनके पूर्वजों की कोई जमीन जायदाद या संपत्ति आदि भी नहीं थी जिसे बेचकर वे 1 लाख रुपए का इंतजाम कर पाते। इसलिए जब उन्हें रुपयों का इंतजाम करने के लिए कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया तो अंत में वे मंदिर में ही प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसलिए कृपया मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। उसी रास्ते से एक जुआरी रोज गुजरता था जो दिन भर की कमाई से रात को जुआ खेलता और हर रोज हार जाता था। पुजारी जब ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वह जुआरी वहां से गुजर रहा था और संयोगवश उसने पुजारी की ये सारी बातें सुन ली। लेकिन वह नशे में था, इसलिए पुजारी पर कोई ध्यान दिए बिना वहां से चला गया और रोज की तरह जुआ खेलने लगा। रोज तो वह जुआरी अपनी सारी कमाई हार जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वह जुआरी जीत रहा था। उस रात वह जुआरी 2 लाख रुपए जीत कर लौटा और उसे वह पुजारी वहीं बैठे मिले। जुआरी पुजारी के पास आकर बोला, ये 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। लेकिन पुजारी ने कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे मेरा भगवान आकर पैसा देगा। पंडित की बात जुआरी को बड़ी अजीब लगी। उसने सवाल किया, आपका भगवान स्वयं आकर पैसा कैसे देगा? आप कैसे भगवान का इंतजार कर रहे हैं? मैं ही भगवान हूँ, लीजिए यह पैसा और इलाज करवाइए अपनी पत्नी का। लेकिन वह पुजारी नहीं माना, उसने जुआरी के पैसे नहीं लिए। अंत में जुआरी भी उस पुजारी से नाराज होकर चला गया और वही हुआ जो होना था। पुजारी के लिए कोई भगवान पैसे लेकर नहीं आया और पैसे जमा न करवा पाने के कारण उनकी पत्नी का इलाज न हो सका। वह उसकी मृत्यु हो प्राप्त हो गई। उस जुआरी ने पुजारी से कहा, आपकी पत्नी को भगवान ने नहीं बल्कि आपने ही मारा, क्योंकि उस रात पहली बार मैं जुए में इतनी बड़ी रकम जीता था। शायद भगवान मेरे माध्यम से आपको ही रुपए पहुंचाना चाहते थे, इसलिए तो जब मैं इतनी बड़ी रकम जीता तो जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आपको उसमें से 1 लाख रुपए दे दूं ताकि आप अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। लेकिन आपने वो पैसे स्वीकार नहीं किए और चमत्कार देखिए, मैं वो सारा पैसा अगले दिन ही फिर जुए में हार गया। निश्चित ही भगवान ने मुझे वह पैसा आपके लिए ही जितवाया था, अन्यथा मैं अगले ही दिन फिर से सारा पैसा क्यों हार जाता। लेकिन आप जाने किस तरह के भगवान का इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर जुआरी तो वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह पुजारी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। सही ही तो कहा था जुआरी ने, वह किस तरह के भगवान का इंतजार कर रहा था? उस मूर्ति जैसे स्वरूप वाले भगवान का, जिससे वह हर रोज पूजा अर्चना किया करता था, क्योंकि भगवान की मूर्ति का वह स्वरूप तो किसी ऐसे इंसान ने ही बनाया था जिसने स्वयं कभी भगवान को नहीं देखा था। उस पुजारी के लिए भगवान एक जुआरी के रूप में आए थे, लेकिन वह पुजारी उन्हें पहचान नहीं सका। भगवान कण कण में है, हर जीव में है।